हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल कंपटीशन स्टडी नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, विस्तार व भौगोलिक सीमा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। तो छत्तीसगढ़ राज्य 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश व 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई के बारे में। तो राज्य की उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। वहीं बात करते हैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की, तो 435 किलोमीटर है। बात कर लेते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के 3 जिले कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम छत्तीसगढ़ के 7 जिले से होकर गुजरती है। ये जिले हैं बलरामपुर, सरगुजा, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर जिले में काटती है। एक बार रिपीट कर देता हूँ। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को सूरजपुर जिले में काटती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सीमांत जिला के बारे में। तो सीमांत जिला छत्तीसगढ़ के उत्तर में बलरामपुर, दक्षिण में सुकमा, पूर्व में जसपुर व पश्चिम में बीजापुर है। इसे हम सीमांत जिला कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.11% है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का 10वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 10वां है, अर्थात छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस के समान है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ एक भू-आविष्ठित प्रदेश है। भू-आविष्ठित का मतलब समझ लेते हैं यहाँ, जिसका कोई समुद्री तट नहीं है उसे हम भू-आविष्ठित कहेंगे। इसके अलावा इसकी सीमा किसी दूसरे देश की सीमा से नहीं लगती, तो इसे हम भू-आविष्ठित कहेंगे। पहला, समुद्री तट ना हो, दूसरा, दूसरे देश की सीमा ना लगी हो, तो ऐसे प्रदेश को भू-आविष्ठित प्रदेश कहेंगे। तो छत्तीसगढ़ एक भू-आविष्ठित प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा देश के 7 राज्यों की सीमा के साथ लगी हुई है। तो ये राज्य देख लेते हैं और उनसे लगी जिले। तो पहला राज्य देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश से लगा जिला बलरामपुर। दूसरा, झारखंड से लगा जिला बलरामपुर, जसपुर। तीसरा, उड़ीसा से लगा जिला जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर व सुकमा है। चौथा राज्य देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से सुकमा जिला लगा है। तेलंगाना देख लेते हैं, तो सुकमा और बीजापुर तेलंगाना से लगा हुआ है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से
राजनांदगांव, कांकेर, नारायणपुर व बीजापुर लगा हुआ है। 7वां राज्य देख लेते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा और राजनांदगांव लगा है। सबसे अधिक जिले उड़ीसा से लगे हुए हैं। उड़ीसा से 8 जिले लगे हैं। उड़ीसा के सीमा से छत्तीसगढ़ के 8 जिले लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ के भू आविष्ठित जिले। भू आविष्ठित प्रदेश के बारे में हमने बताया था कि भू आविष्ठित प्रदेश क्या होता है। तो छत्तीसगढ़ के भू आविष्ठित जिले के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐसे 10 जिले हैं जो भू आविष्ठित हैं, जिनकी कोई न तो समुद्री सीमा है और न ही जिन जिलों की सीमा किसी अन्य देश के साथ लगी हुई है। तो ये जिले हैं सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों की सीमाएं अन्य राज्यों से लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ की 18 जिले अन्य राज्यों से लगी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 3 राज्यों से संलग्न सीमा। तो 3 राज्यों से लगी हुई सीमा के बारे में बात करें तो बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट 3 राज्यों से सीमा साझा करती है। कौन कौन से राज्य हैं? झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश है। सुकमा जिला के बारे में बात करें तो ये भी 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना से। वहीं बात कर लेते हैं 2 राज्यों से सीमा साझा करने वाले जिले। तो छत्तीसगढ़ के ऐसे 3 जिले हैं आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। तो अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा के साथ बनाता है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा उड़ीसा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा आंध्र प्रदेश के साथ बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो ये जिला है धमतरी। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला धमतरी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बलरामपुर है। ये बलरामपुर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य। तो छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है। ये है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में लगा हुआ सबसे छोटा राज्य ये है झारखंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, भू आविष्ठित सबसे बड़ा जिला। तो भू आविष्ठित जिलों में से सबसे बड़ा जिला कोरबा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, भू आविष्ठित में सबसे छोटा जिला। तो भू आविष्ठित जिलों में से सबसे छोटा जिला दुर्ग जिला है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से राजनांदगांव है। वहीं बात करते हैं छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से दुर्ग जिला है। चलिए इन सबको मैप से समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं मैप थोड़ा सा। तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जिला देख लेते हैं। तो एक जिला लगता है उत्तर प्रदेश से, बलरामपुर जिला। वहीं बात करते हैं झारखंड से लगा हुए जिले के बारे में। तो झारखंड से बलरामपुर लगा हुआ है और नीचे जसपुर, ये 2 जिला लगा है झारखंड से। नीचे आते हैं उड़ीसा के बारे में देख लेते हैं। उड़ीसा से कौन कौन सा जिला लगा हुआ है? तो उड़ीसा से लगा है आपका जसपुर, यहाँ रायगढ़, महासमुंद,
धमतरी, नीचे धमतरी, धमतरी, गरियाबंद, बस्तर, कोंडागांव और सुकमा। तो ये 8 जिले लगे हैं उड़ीसा से। ये सबसे लंबा अंतर्राज्यीय सीमा वाला प्रदेश है। आगे देख लेते हैं आंध्र प्रदेश से लगा जिला। तो आंध्र प्रदेश से केवल एक जिला लगा हुआ है, वो है सुकमा। तो सुकमा जिला लगा है आंध्र प्रदेश से। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से 2 जिले लगते हैं, एक बीजापुर, एक सुकमा। 2 जिले लगते हैं आंध्र प्रदेश से। ऊपर देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र से लगा है आपका बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, राजनांदगांव और ऊपर राजनांदगांव के ऊपर केवल राजनांदगांव, बस राजनांदगांव ही है। तो 1 2 3 4 जिले लगे हैं आपके महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं एमपी से लगे जिले देख लेते हैं। तो एमपी में आपका राजनांदगांव, कबीरधाम, मुंगेली, यहाँ से गौरेला, पेंड्रा मरवाही, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। बलरामपुर भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।